सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शुरू करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं शमुश्री संस्कृत का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है शिशु लालनम यानी कि शिशु प्रेम, और ये इसका तीसरा पार्ट है। अगर आपने पिछले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कुशः यद्यावयोर्बालभावजनितं किञ्चिदविनयं पश्यति तदा एवम् अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलम् इति। कुश कहता है यद्यावयोर्बालभावजनितम, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए कैसे संधि विच्छेद करेंगे। यद्या यानी कि यदि, वयोः प्लस बालभावजनितम, यदि यानी कि अगर, वयोः यानी कि हम दोनों की, बाल भाव जनितम यानी कि बाल भाव से उत्पन्न, किंचित विनयम, किंचित प्लस अविनयम, किंचित यानी कि थोड़ा मात्र भी, और अविनयम यानी कि उद्दंडता, पश्यति यानी कि देखती हैं, तदा यानी कि तब, एवं यानी कि इस प्रकार, अधिक क्षिपति यानी कि इस प्रकार डांटती हैं, निरनुक्रोशस्य पुत्रो यानी कि निर्दय के पुत्र, मां चापलम इति, चपलता मत करो, चंचलता मत करो। विदूषकः एतयोर्यदि पितुनिरनुक्रोश इति नामधेयम् एतयोर्जननी तेनावमानिता निर्वासिका एतेन वचनेन द्वारको निर्भर्त्सयति। तो विदूषक कहते हैं एतयः प्लस यदि, यदि यानी कि अगर या यदि, और एतयः यानी कि इन दोनों के, पितुः प्लस निरनुक्रोशः, पितुः यानी कि पिता का नाम, निरनुक्रोश यानी कि निर्दय है, एतयोर जननी, एतयः प्लस जननी, तो इन दोनों की माता, तेनावमानिता, तेन प्लस अवमानिता, तेन यानी कि उससे, और अवमानिता यानी कि अपमानित या निर्वासित या निष्कासित, एतेन वचनेन यानी कि इनके कारण, धारकौ निर्भत्सयति यानी कि इनके कारण इन दोनों को या इन्हें फटकारती हैं। तो देखिए एक बार फिर से मैं समझाता हूं कि अगर इन दोनों के पिता का नाम निरनुक्रोश यानी कि निर्दय हैं, तो इनकी माता उससे अपमानित या निष्कासित होने के कारण इन्हें फटकारती हैं। रामः स्वगतम, स्वगतम यानी कि अपने आप से या अपने मन में, धिंग मामे वंग भूतम, धिंग का अर्थ होता है, देखिए धिक्कार है, और मामिम अम्भूतम, मामिम यानी कि मुझे, मुझ पर धिक्कार है, सा तपस्विनी मत कृतेनापराधेन स्वापत्यमेवं मन्नुगर्भैरक्षरैर्निर्भत्सयति। सा यानी कि स्त्रीलिंग में वह तपस्विनी, मत कृतेन यानी कि मेरे द्वारा किए गए, अपराधीन यानी कि अपराध के कारण, स्वापत्यमेव, स्वापत्यम प्लस एव, स्वापत्यम का अर्थ होता है अपनी संतान को, और एव यानी कि ही, सॉरी यहाँ पर एवं लिखा हुआ है, एवं यानी कि इस प्रकार, स्वापत्यम प्लस एवं, स्वापत्यम यानी कि अपनी संतान को, और एवं यानी कि इस प्रकार मन्नुगर्भैः, मन्नुगर्भैः का अर्थ होता है अहंकार से युक्त, और अक्षरैः यानी कि शब्दों से, और निर्भर्त्सयति यानी कि फटकारती हैं या डांटती हैं। सो अपनी ही संतान को इस प्रकार अहंकार से युक्त शब्दों से फटकारती हैं। सो इस शब्द का अर्थ बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं समझा तो एक बार फिर मैं समझाता हूँ। मन्नुगर्भैः यानी कि अहंकार से युक्त, और अक्षरैः यानी कि शब्दों से, अक्षरों से यानी कि शब्दों से, और निर्भर्त्सयति यानी कि डांटती हैं या फटकारती हैं। सवाष्पम अवलोकयति, सवाष्पम यानी कि गीली आंखों से, और अवलोकयति यानी कि अवलोकन करना या देखना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। रामः अति दीर्घः प्रवासो ययं दारुणश्च, अति दीर्घः यानी कि बहुत लंबा, च यानी कि और, दारुणः यानी कि भयंकर,
और अयम यानी कि यह है, और प्रवासः यानी कि प्रवास, यानी कि यह प्रवास बहुत लंबा और भयंकर हो गया है। विदूषकम अवलोक्य जनान्तिकम, देखिए विदूषकम प्लस अवलोक्य यानी कि विदूषक को देखकर, जनान्तिकम यानी कि अकेले में, कुतूहलेनाविष्टो मातर मनयोर्नामतो वेदितुमिच्छामि। देखिए कुतूहलेन यानी कि कौतूहल से, और अविष्टो यानी कि देखते हुए, मातः प्लस मनयः प्लस नामतो, जो इनकी माता को, अमनयः यानी कि जो इनकी माता का नाम नहीं बताया गया था, इसलिए नामतो यानी कि नाम से, वेदितुम इच्छामि यानी कि जानना चाहता हूँ, वेदितुम यानी कि जानना, और इच्छामि यानी कि चाहना या इच्छा करना। सो राम कहते हैं कि इनकी माता का नाम मैं नाम से, छूटे गए नाम से जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतमनु युक्तम, न युक्तम यानी कि उचित नहीं है, च यानी कि और उचित नहीं है, स्त्री गतमनु युक्तम यानी कि स्त्री के विषय में, स्त्रीगत यानी कि जितने भी स्त्री के विषय में, और युक्तम यानी कि पूछताछ, और न युक्तम यानी कि उचित नहीं है, यानी कि स्त्री के विषय में पूछताछ करना उचित नहीं है। विशेषतः तपोवने, विशेष रूप से तपोवन में, तत् कोई अत्रायभ्युपायः, तत् यानी कि तो, को यानी कि क्या, अत्र यानी कि यहाँ, अभ्युपायः यानी कि कौन सा उपाय है, तो यहाँ कौन सा उपाय है, क्या उपाय है। विदूषकः जनान्तिकम, जनान्तिकम यानी कि अगले में, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से, पृच्छामि यानी कि पूछता हूँ, प्रकाशम यानी कि स्पष्ट शब्दों में, किम नामधेया युवयोर जननी, यानी कि क्या नाम है, युवय यानी कि तुम दोनों की माता का, जननी यानी कि माता, यानी कि तुम दोनों की माता का क्या नाम है। लभः तस्याः द्वे नामनि, यानी कि उनके दो नाम हैं। विदूषकः कथमिव, कथमिव यानी कि कैसे। लभः, लब कहता है, तपोवन वासिनो देवीति नामना वयंती, भगवान वाल्मीकि फिर वधुरिति, यानी कि तपोवन में रहने वाले उसे देवा इस नाम से, देवीति यानी कि इस शब्द के अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए देवा प्लस इति, तो देवा इस नाम से, नामना यानी कि नाम से, और आहवयति यानी कि पुकारती हैं या पुकारते हैं, तपोवनवासी इस नाम से पुकारते हैं। तो देखिए प्रश्न आ सकता है कि किस नाम से पुकारते हैं, तो देवा नाम से। और भगवान वाल्मीकि वधु प्लस इति, वधु इस नाम से भगवान वाल्मीकि पुकारते हैं। रामः अपि च इतस्तावत् वयस्य मुहूर्त मात्रम, देखिए अपि यानी कि भी, च यानी कि और, इतः यानी कि इसके, तावत यानी कि तो, और वयस्य यानी कि इन दोनों के, यानी कि इन दोनों नाम के अलावा और क्या है, मुहूर्त मात्रम यानी कि मुहूर्त मात्र के लिए। विदूषकः उपसृत्य यानी कि पास जाकर, आज्ञापयतु भवान, आज्ञापयतु यानी कि आज्ञा दीजिए, भवान यानी कि आप। रामः अपि कुमारयो अरनयः स्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः, तो राम कहते हैं कि क्या इन दोनों कुमारों के, कुमारों और अस्माकम यानी कि हमारे, कुटुंब वृत्तांत यानी कि वंश का वृत्तांत, सर्वथा यानी कि पूरी तरह से, पूर्णतः, समरूप यानी कि समान है, नेपथ्य, नेपथ्य में, यति बेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, यति बेला संजाता यानी कि इतना समय हो गया है, बेला यानी कि समय, और संजाता यानी कि हो गया है, यानी कि इतना समय हो गया है, रामायण गानस्य यानी कि रामायण के गायन की, नियोगः यानी कि तैयारी, किमर्थम यानी कि किस लिए, न विधीयते यानी कि नहीं की गई है, की जा रही है। उभौ दोनों, राजन उपाध्याय दूतयस्मान त्वरयति, दोनों कहते हैं कि हे राजन, उपाध्याय का दूत अस्मान यानी कि हमें शीघ्रता के लिए कह रहे हैं। रामः मयापि सम्माननीय इव मुनि नियोगः, मयापि यानी कि हमारे लिए भी
सम्माननीय यानी कि सम्माननीय है, एवं यानी कि ही, मुनि नियोग है यानी कि मुनि की व्यवस्था, यानी कि मुनि की व्यवस्था हमारे लिए भी सम्माननीय है। तथा ही भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर्गिरां संदर्भोऽयं प्रथमम् अवतीर्णौ वसुमतीम्। तथा ही यानी कि क्योंकि भवन्तौ यानी कि आप दोनों, जो लब और कुश, गायन्तौ कविरपि इस कथा का गान करने वाले हैं, पुराणों यानी कि पुराण मुनि जो कि वाल्मीकि हैं, वो इस रचना के कवि हैं। व्रत निधि ही यानी कि इस रचना के कवि हैं। वसुमतिम यानी कि धरती पर, प्रथमम अवतीर्णो यानी कि पहली बार अवतरित होने वाला, अयम यानी कि यह, संदर्भ यानी कि गिराम संदर्भो यानी कि जो कि स्फुट वाणी का जो काव्य है उसे कहा जाता है। तो धरती पर पहली बार अवतीर्ण होने वाला यह स्फुट वाणी का ये काव्य है। कथा चेयम श्लाघ्या सरसीरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयन्ति च सोऽयं परिकरः। और इसकी कथा, च यानी कि और होता है, अयम यानी कि इसकी, और कथा यानी कि कथा, और इसकी कथा श्लाघ्या यानी कि प्रशंसनीय है, सरसिरुहनाभस्य यानी कि विष्णु का, यानी कि और इसकी कथा विष्णु से संबंध है और यह प्रशंसनीय है। पुनाति श्रोतारम रमयति च सोऽयं परिकरः। और यह परिकरः यानी कि संयोग, श्रोतारम यानी कि श्रोताओं को, पुनाति यानी कि पवित्र, और रमयति यानी कि आनंदित करने वाला है। वयस्य यानी कि मित्र, अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्य अवतारः। सरस्वत्य अवतारः यानी कि सरस्वती का, अयम यानी कि यह अवतार, मानवानम यानी कि मानवों के लिए, अपूर्व यानी कि अनोखा है। तदहम सुहृद जनसाधारणम श्रोतुमिच्छामि। अहम यानी कि मैं, तत् यानी कि उस, सुहृद जनसाधारणम यानी कि मैं उस जनसाधारण के हृदय में स्थित भाव को श्रोतुमिच्छामि यानी कि सुनना चाहता हूँ। श्रोतुम यानी कि सुनना, और इच्छामि यानी कि चाहता हूँ। सन्निधीयन्ताम सभासदः, सन्निधीयन्ताम यानी कि सभी सभासद बैठ जाएं, अपना आसन ग्रहण करें। प्रेष्य तामस मदंतिकम सौमित्री, सौमित्री यानी कि लक्ष्मण को, प्रेषताम यानी कि भेजा जाए, मदंतिकम यानी कि मेरे पास, यानी कि लक्ष्मण को मेरे पास भेजा जाए। अहमप्येतयो जरासना परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनेयामि। अहम अपि, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो अहम अपि यानी कि मैं भी, तयोः यानी कि इन दोनों की, चिरासना परिखेदम, चिरासन यानी कि चिरकाल जनित, खेदम यानी कि कष्ट का, विहार करके, विहरणम यानी कि विहार करके, विहार करना यानी कि चलना, जाना, जाकर, विहरणम कृत्वा दोनों का एक ही अर्थ होता है। विहरणम कृत्वा यानी कि विहरण करके, विहरण यानी कि चलना, चल करके, चल के, अपनयामी यानी कि दूर कर देता हूँ। इति निष्क्रांताः सर्वे, इति यानी कि इस प्रकार, निष्क्रांताः यानी कि निकल जाते हैं, सर्वे यानी कि सभी, यानी कि इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। सो यहाँ पर ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, तीसरा पार्ट। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और होप ये आपको ये चैप्टर पूरा आपको समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यानी कि अभ्यास बहुत जल्द हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।